हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे 77% ऑफ जो पेपर होता है वो आप केवल 7 यूनिट से कवर कर सकते हैं। मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज, कोई भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, बहुत काम की चीज ऐसे ही फ्री में तो आप लोगों को नहीं मिल जाती। हर चीज का इस दुनिया में मूल चुकाना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक, यही इस वीडियो का आपका मूल होगा। और मैं आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक, और हम लोग डिस्कस करेंगे वो 7 यूनिट्स जहां से 77% पेपर आते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये लगातार 5 सालों से, यानी कि 10 बार से लगातार मैं ये देख रहा हूं। चलिए, तो देख लेते हैं वो कौन सी यूनिट्स है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूं यहां पर। वो आपको कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमारी मेंबरशिप जो कि फ्री होती है एकदम। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम आईडी आप लोगों के सामने है। टेलीग्राम का क्यूआर कोड आपके सामने है, इसको स्कैन कर लीजिए और इसका हिस्सा बन जाइए। क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले जरूरी जानकारी दी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको यहीं पर मिलते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अपना नेम और प्लेस मुझे भेज देंगे तो मैं आपको वो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो ही आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। ठीक है, ये उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप होता है जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं। ठीक, तो दोनों में से किसी एक का भी हिस्सा है तो आपका काम बन जाता है आसानी से। और ये हमारे क्लासेस की टाइमिंग्स हैं स्टूडेंट्स, ये टाइमिंग्स जरूर से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आने वाले समय में आप जब अपनी सफलताओं की सीढ़ी चढ़ेंगे तो ये एक एक सीढ़ी आपकी बनाता जाएगा। तो ये सारी सीढ़ियां हैं आपके सफलताओं की। और अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। हम आपकी रास्ते को बहुत आसान बना देते हैं और उसी रास्ते को आसान बनाने का एक वीडियो है जो कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। चलिए डिस्कस करते हैं कि 2024 में, जो दिसंबर 2024 में अभी हाल ही में आपने एग्जाम दिया था, वहां पे कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे और वो कौन सी यूनिट्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। वो 7 यूनिट्स जो आपको कवर करनी ही करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और दिसंबर 2024 में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कितने क्वेश्चंस आए उससे? 25 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें 26 थिंकर्स है और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि 26 थिंकर्स में से एक भी थिंकर जो है वो आप छोड़ के जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पहले से ही तय कर दे रहे हैं अपना रिजल्ट। ठीक है, इसलिए जो 26 थिंकर्स हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए। और मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा बूस्टर कोर्स भी यूनिट 1 से स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छी एक कंडीशन बनी है जो कि है कि फाउंडेशन बैच में भी यूनिट 1 चल रहा है। यानी ये बहुत अच्छा समय, अगर आप दिसंबर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये समय बहुत अच्छा है, ये बेस्ट टाइम है। अगर आप दिसंबर भी टारगेट कर रहे हैं तो आज आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और अभी डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप अभी क्लास ज्वाइन करते हैं और हमारा कोड यूज करते हैं। कोड क्या है? MANOJ, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोड जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, और कैसे आप एनरोल कर सकते हैं क्लास को मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। मगर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट बूस्टर कोर्स में भी चल रही है, फर्स्ट यूनिट जो है फाउंडेशन बैच में भी चल रही है, यही सही समय है ज्वाइन करने का। 25 क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 2024 में फर्स्ट यूनिट से। और फिर जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रही, मैं पहले वो 7 यूनिट डिस्कस करूंगा जहां से 77% ऑफ पेपर कवर हुआ था। तो यूनिट 8, 12 क्वेश्चन आए थे यूनिट 8 से। उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 5, जहां से 10 क्वेश्चन आए थे। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो सोचिए कि 3 यूनिट से कितना बड़ा पोर्शन जो है वो आपका कवर हो जाता है। ठीक, 25 10 35 35 10 45 प्लस 2 47,
मतलब 3 यूनिट से 47 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग सभी यूनिट के जो है थर्ड यूनिट कवर करता है। लेकिन अगर बहुत कोर क्वेश्चंस हम देखें यूनिट 3 से पूछे हुए तो 9 क्वेश्चंस थे। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कितने क्वेश्चंस हो गए थे, 47 क्वेश्चंस हो गए थे, है ना, लगभग 47 ही हुए थे। यस, 47 प्लस 9 कीजिए, कितने हो जाते हैं 47 प्लस 9, 56। 56 क्वेश्चन फ्रॉम 4 यूनिट्स ओनली। अगर आप ये 4 यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इतने अच्छे से कर लेते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इन 4 यूनिट से बाहर ना जाए, तो आपके 57 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर, 56 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो 10th यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही इस बार। यहां से 8 क्वेश्चंस आए। ठीक है, 10th यूनिट से 8 क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद 6th यूनिट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रही, जिससे 7 क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिले थे। ठीक, 7 क्वेश्चंस। कितनी यूनिट्स हो गई? अरे 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आप एक और यूनिट कवर कर सकते हैं जो है यूनिट 2, जहां से मैं समझता हूं कि अभी क्वेश्चंस और बढ़ेंगे इस बार। तो ये हो गए 7 यूनिट्स। अब आप गिन सकते हैं कि इन 7 यूनिट में से कितने क्वेश्चंस कवर हुए हैं। आ जाता है 77। और मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिट 2 के क्वेश्चंस और ज्यादा बढ़ेंगे इस बार। तो यूनिट 2 पे आपको और ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद आता है यूनिट 9, जहां से 6 क्वेश्चंस आए थे। फिर उसके बाद यूनिट 7 है, जहां से 3 क्वेश्चन आए थे, और यूनिट 4 जहां से 3 क्वेश्चन आए थे। ये सारे मिलाकर के कितने बनते हैं? 90 बनते हैं। क्यों 90? क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो कहां से आते हैं? वो पैसेज से आते हैं। और पैसेज किसी को भी कभी गलत नहीं करके आना चाहिए। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में जो कंपेरेटिव एनालिसिस है, यानी दिसंबर 2023 के क्या हालात थे, दिसंबर 2024 के क्या हालात हैं, तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 का मैं आप लोगों के सामने दोनों का एनालिसिस लेकर के आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए आप यूनिट 1 से 25 से 23 क्वेश्चन, यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ यूनिट 2 में अंतर है। तो यूनिट 2 में पिछली बार यानी दिसंबर 2023 में 13 क्वेश्चन आए थे। यूनिट 3 में भी बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा था। 9 से 16 क्वेश्चन थे, वो 9 हो गए। लेकिन यूनिट 4 से कोई क्वेश्चन हमको यहां पर देखने नहीं मिला था, जिसका कि डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहां पर देखने के लिए मिल गया। यूनिट 5 से 10 क्वेश्चन आए इस बार। और पहले जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था वहां पे यूनिट 5 से 3 क्वेश्चन आए थे। यूनिट 6 से इस बार 7 क्वेश्चन आए। यूनिट 6 से 9 क्वेश्चन आए थे। यूनिट 7 से 4 क्वेश्चन आए। और पिछली बार भी 4 क्वेश्चन थे, यानी लगभग 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे ही बने रहते हैं यूनिट 7 से। ठीक है, 8 से 12 क्वेश्चन इस बार आए हैं और 9 क्वेश्चन इसके पहले आए थे। और 9th यूनिट से 6 क्वेश्चन आए थे इस बार, और पिछली बार इसके 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। और यूनिट 10 से 8 क्वेश्चन आए इस बार और 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे पिछली बार। अब केवल हम 2 पे बैठ नहीं जाएंगे कि हमने इस बार का पिछली बार से, आपको मैं बताता हूं पिछले 5 सालों के क्या हालात रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से आखिरी तक इस क्लास को देख लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यूनिट 1 से ऐसा देखने में आता है कि 24 से 26 करीब क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 से 8 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 3 से 7 to 12 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 4 से 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 5 से 4 to 7 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 6 से 3 to 8 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 7 से 4 to 8 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 8 से 6 to 10 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 9 से 5 to 9 क्वेश्चन आते हैं और यूनिट 10 से 5 to 8 क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसके हिसाब से, इस एनालिसिस के हिसाब से, अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं भी की है तो भी आप वो यूनिट चुन सकते हैं और उन यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बहुत कम समय में, अगर आप
क्लास करते हुए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन बैच, यानी जब आप बूस्टर कोर्स अभी ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है। यानी कि बूस्टर कोर्स में हम आपको क्या कराते हैं, आपको एग्जाम रेडी कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम आपको बूस्टर कोर्स में कवर कराते हैं। और वो बिल्कुल यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। वहां जब आप सॉल्व करते हैं उनको तो आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं, और आप अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हैं तो आप उन टॉपिक्स को केवल फाउंडेशन बैच में जाकर के देख सकते हैं जो टॉपिक्स आपके वीक है। तो जो वीक टॉपिक है वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। और जेआरएफ लाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है स्टूडेंट्स, अगर आप जेआरएफ लाना चाहते हैं तो अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रांग करते जाइए, और जो स्ट्रांग टॉपिक है उनको छोड़िएगा मत, उनका रिवीजन करते रहिए, वीक टॉपिक को स्ट्रांग कीजिए। मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। मगर आपको मास्टर क्लास भी करनी होगी, साथ में यूट्यूब क्लास भी करनी होगी। यूट्यूब की क्लास का जो टाइमिंग है वो 11 बजे होता है, मास्टर क्लास का जो टाइमिंग है वो 4 बजे होता है, बूस्टर क्लास का टाइमिंग 10:30 बजे, और फाउंडेशन बैच जो है वो 2 बजे होता है। मगर जो हमारी यूट्यूब क्लास है वो केवल 3 दिन चलती है हफ्ते में, और मास्टर क्लास भी 3 दिन चलती है। बूस्टर क्लास जो है वो भी 4 दिन चलती है, और फाउंडेशन बैच जो है वो 5 दिन चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही होगी। तो अगर आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा है तो आपको भी इसका मोल जरूर चुकाना होगा। और आपको क्या करना है, आपको हमारे मेंबर्स बनना है। इसमें भी आप ही का फायदा है स्टूडेंट्स। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें भी आपका फायदा है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका डबल फायदा है। पेपर 1 की क्लासेस अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत नुकसान उठा रहे हैं, जो नुकसान आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिएगा, पेपर 1 की क्लासेस को जरूर देखिएगा, और पेपर 1 को उसी शिद्दत से, उसी इंटरेस्ट से पढ़िए जिस इंटरेस्ट से आप सोशियोलॉजी यानी पेपर 2 को कवर करते हैं। क्योंकि अभी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपको पढ़ना सब है, लेकिन इन 7 यूनिट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, जिससे कि आप जेआरएफ ला सकें और अपने टीचर का भी नाम रोशन कर सकें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और अपना नाम रोशन करें। स्टूडेंट्स, बहुत कठिनाई का समय होता है जब आप विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे संघर्ष करते हैं जब आप विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और इससे आप तभी बाहर आ सकते हैं जब आप और मेहनत करें, दूसरे स्टूडेंट से डबल मेहनत करें, और स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में तैयारी कीजिए, और फिर देखिए कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। बूस्टर बैच ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, और साथ में फ्री क्लासेस को कभी मत मिस कीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, और मुझे भी ये वीडियो बनाने से बहुत फायदा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।